इजेक्शन सीट फाइटर एयरक्राफ्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के ही कारण पायलट की जान बच पाती है। पहले के फाइटर जेट्स में इजेक्शन सीट नहीं होती थी, तो अगर प्लेन में कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो पायलट की जान जाना तय था। तो पायलट की जान बचाने के लिए इजेक्शन सीट की इन्वेंशन की गई। इस इजेक्शन सीट के कारण पायलट आपातकालीन स्थिति में प्लेन से इजेक्ट कर सकता है। ये इजेक्शन सीट कैसे काम करती है ये पहले हम समझते हैं। पायलट की सीट के नीचे रॉकेट लगे हुए होते हैं। पायलट के पैरों के बीच में इजेक्शन लीवर होता है। जब ये लीवर को खींचा जाता है तब ये रॉकेट चालू हो जाते हैं और सीट को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। प्लेन में एक कांच की कैनोपी भी होती है। जब पायलट इजेक्ट करता है तब ये कैनोपी निकल जाती है ताकि पायलट प्लेन से बाहर निकल पाए। इस इजेक्शन सीट में एक पैराशूट भी होता है जो अपने आप खुल जाता है और पायलट को सही सलामत ज़मीन तक पहुंचा देता है। इस सीट में एक टूल किट भी होता है। अगर पायलट को रेस्क्यू करने में बहुत देर हो जाती है तो इस टूल किट की मदद से वो सर्वाइव कर सकता है। अगर प्लेन समंदर में उड़ रहा है और पायलट इजेक्ट करता है तो उसकी जान बचाने के लिए सीट में एक 1 पर्सन लाइफ राफ्ट भी होती है। ये राफ्ट पानी में गिरते ही ऑटोमेटिकली खुल जाती है, जिसके कारण पायलट की जान बच पाती है। अगर प्लेन कोई लो अल्टीट्यूड में उड़ रहा है या फिर वो रनवे पर है और अगर पायलट इजेक्ट करता है तो इसकी सीट नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा तेज इजेक्ट होती है, क्योंकि पैराशूट को ओपन करने के लिए कुछ हाइट की ज़रूरत होती है। ये सीट बहुत एडवांस होती है। इजेक्शन करते समय वो प्लेन की स्पीड, प्लेन की हाइट मेजर करती है और इस हिसाब से वो पायलट को इजेक्ट करवाती है। ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही होता है, पर इजेक्शन करना इतना आसान नहीं होता। पायलट को सलाह दी जाती है कि अगर इमरजेंसी हो तो ही इजेक्ट करे, या फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता तभी इजेक्ट करे, क्योंकि इजेक्शन करने में पायलट की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर कोई पायलट इजेक्ट करता है तो उसका कम ही चांस है कि वो अगली बार फ्लाई कर सकता है, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। अगर कोई पायलट अपने करियर में 3 से ज़्यादा बार इजेक्ट करता है तो वो कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता। पर क्या होगा अगर कोई पायलट 1000 किलोमीटर की स्पीड पर इजेक्ट करता है? ऐसा एक किस्सा हुआ था 1989 में। कैप्टन ब्रायन यूडेल यूएस के एक एयरफोर्स पायलट थे। वो अपने F-15 को उड़ा रहे थे। उनके साथ एक को पायलट भी था। ये हाई स्पीड कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे थे और उनके साथ एक और F-15 भी था। ये दोनों प्लेन अटलांटिक ओशन में कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे थे। ये प्लेन एक दूसरे को हाई स्पीड में चेस कर रहे थे और ये प्लेन 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गए थे। ट्रेनिंग चल ही रही थी, तभी ब्रायन को पता चलता है कि उनके F-15 में कुछ खराबी आ गई है और उनका प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है। वो तेज़ी से नीचे भी आ रहा है। तभी उन्होंने अपने को पायलट को बताया कि लगता है प्लेन में कोई खराबी आ गई है और हमें इजेक्ट करना पड़ेगा। पर उनकी स्पीड मैक 1 यानी कि 1200 किलोमीटर पर आवर की थी। इस स्पीड में इजेक्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की था, पर उनका जेट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था, तो उनको फैसला जल्दी लेना था। वो देखते हैं कि उनके और पानी के बीच में सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, तो वो को पायलट को इजेक्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। ब्रायन बताते हैं कि अगर वो 1 सेकंड और रुकते तो वो प्लेन के साथ पानी में क्रैश कर जाते। प्लेन की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर की थी। ब्रायन बताते हैं कि जब मैंने प्लेन से इजेक्ट किया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं चलती हुई ट्रेन से टकरा गया हूँ। जब ब्रायन और उनके को पायलट ने इजेक्ट किया तब उनको 20 G का फोर्स महसूस हुआ और वो बहुत ज़्यादा होता है। हवा इतनी तेज़ थी कि ब्रायन का हेलमेट उड़ गया और उनकी मुंह की सारी नसें फट गई। उनका एक कंधा भी डिसलोकेट हो गया और उनके दोनों पैर झटके के कारण टूट गए। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप 100 की स्पीड में कार चलाते हैं और खिड़की में से बाहर हाथ निकालते हैं तो आपका हाथ को कैसे हवा का फोर्स लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो तो सुपरसोनिक स्पीड पर थे। 1000 फीट पर उनका पैराशूट ओपन होता है और धीरे धीरे पानी की तरफ आने लगता है। उनके इजेक्शन सीट में एक लाइफ राफ्ट भी थी जो पानी में गिरते ही खुल गई। पानी में पहुंचने के बाद वो राफ्ट में चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो चढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके दोनों पैर टूट गए थे और उनका एक हाथ भी टूट गया था। तो वो राफ्ट में नहीं चढ़ पा रहे थे, पर उनके एक हाथ और वो टूटे हुए पैर की मदद से वो राफ्ट में चढ़ जाते हैं। राफ्ट में चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि उनका मुंह सूजकर फुटबॉल के साइज़ का हो गया है और उनके लिप्स पूरी तरह से फट गए हैं। बाद में 4 घंटे के बाद उनको रेस्क्यू किया गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अगले दिन उनको बताया जाता है कि उनके को पायलट की मौत हो गई है। इंजेक्शन करने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो जाती है। ब्रायन दुनिया के एक इकलौते ऐसे इंसान है जो सुपरसोनिक स्पीड पर इंजेक्शन करने के बाद भी जिंदा है। तो हम जितना सोचते हैं उतना इंजेक्शन करना इतना आसान भी नहीं है। पायलट को 100 बार सोचना पड़ता है इंजेक्शन करने से पहले। हेलीकॉप्टर के इतने एक्सीडेंट होते हैं पर उनमें इंजेक्शन सीट क्यों नहीं होती? इसका कारण है कि अगर हेलीकॉप्टर में इंजेक्शन सीट लगाई जाती है और पायलट इजेक्ट करता है तो वो सीधे हेलीकॉप्टर के रोटर से टकरा जाएगा। ये रोटर 300 की RPM से घूम रहे होते हैं, यानी कि 300 राउंड पर मिनट। इसके कारण पायलट रोटर से टकरा सकता है और पायलट की मौत भी हो सकती है। पर रशिया ने एक बार ऐसी सिस्टम निकाली थी कि अगर कोई पायलट इजेक्शन लीवर को खींचता है तब हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लास्ट कर जाएंगे और बिखर जाएंगे। पर यह इतना सक्सेसफुल नहीं था और आज के दिन किसी भी हेलीकॉप्टर में इजेक्शन सीट नहीं है।
साथ ही साथ ये इजेक्शन सीट बहुत महंगी आती है। एक इजेक्शन सीट की कीमत $1 लाख तक होती है। इसी के ही कारण कमर्शियल प्लेन में भी इजेक्शन सीट नहीं होती। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।